आज 11 फरवरी 2026 की मुरली का जो सार है वो एक बहुत ही सीधे साधे एक फरमान से शुरू होता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सत्युग का वर्षा मिल जाएगा। अब ये सुनने में जितना सरल लगता है, इसके अंदर की जो परतें हैं वो उतनी ही गहरी हैं। बिल्कुल। ये एक वाक्य जो है वो असल में एक पूरा आध्यात्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। आध्यात्मिक कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, इसमें एक शर्त है, एक समय सीमा है और एक ऐसा वादा है जो आज की दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। सही कहा। तो चलिए आज इसी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को जरा खोल कर देखते हैं। हाँ। हम समझेंगे कि बाबा जिसे दुनिया का सबसे सस्ता सौदा कह रहे हैं वो आखिर है क्या, पवित्रता का वो स्तर क्या है जिसकी बात हो रही है, और सबसे जरूरी आज के दौर में इस सौदे पर कोई यकीन करेगा भी क्यों। मुरली की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो किसी सेल्स पिच जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, कौन सा सस्ता सौदा सबको बताओ। ये सुनते ही पहला ख्याल तो यही आता है कि भाई इसमें जरूर कोई कैच होगा। जी सही बात है। आज की दुनिया में जहाँ कुछ भी सस्ता नहीं मिलता, वहाँ सबसे सस्ता सौदा क्या हो सकता है? और यही इस मुरली का सबसे बड़ा हुक है। बाबा इसे एक बिजनेस की तरह पेश कर रहे हैं ताकि हमारी जो आज की बुद्धि है ना, वो इसे आसानी से पकड़ सके। अच्छा। सौदा बहुत सीधा है। इस एक अंतिम जन्म में पवित्र बनो और बदले में 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की, मतलब विश्व की बादशाही का वर्षा लो। एक जन्म का इन्वेस्टमेंट? हाँ, एक जन्म का इन्वेस्टमेंट और रिटर्न में 21 जन्मों का सुख है। लेकिन आज की दुनिया में जहाँ सब कुछ तुरंत चाहिए, क्विक रिजल्ट्स चाहिए, वहाँ इस तरह के लंबे सौदे को कोई गंभीरता से क्यों लेगा? हम तो 10 साल के इन्वेस्टमेंट प्लान में भी 100 बार सोचते हैं, यहाँ तो बात अगले जन्मों की हो रही है। बहुत अच्छा सवाल है और बाबा इसका जवाब भी मुरली में देते हैं। वो समय के कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। समय का कॉन्टेक्स्ट। हाँ, ये सौदा इसलिए ऑफर किया जा रहा है क्योंकि ये दुनिया, जिसे बाबा मृत्युलोक या पतित दुनिया कहते हैं, वो अब अपने विनाश की कगार पर है। अच्छा। और साथ ही साथ अमरलोक यानी पावन दुनिया की स्थापना हो रही है। तो ये एक लिमिटेड टाइम विंडो है जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है। मतलब ये वो समय है जब कलयुग खत्म हो रहा है और सतयुग आने वाला है। एग्जैक्टली। तो ये सौदा भविष्य का नहीं बल्कि वर्तमान के कर्म से भविष्य को सिक्योर करने का है। ये शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन का अल्टीमेट उदाहरण है। यानी ये एक तरह का आध्यात्मिक फायर सेल है। हाँ, कह सकते हैं। सब कुछ खत्म होने से पहले जो लेना है ले लो। और जो सौदागर है वो खुद परमात्मा है, तो सौदे में धोखे की कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल। और सोचिए, सौदा है क्या? सिर्फ शिव बाबा को याद करना और पवित्र बनना। कोई धन दौलत नहीं देनी, कोई कठिन तपस्या नहीं करनी। बाबा कहते हैं कि ये सौदागर तुमसे लेता क्या है? तुम्हारे 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो तुम्हें दुख ही देते हैं। बिल्कुल। इसीलिए ये दुनिया का सबसे सस्ता सौदा है। ठीक है, सौदा समझ आ गया। अब आते हैं इसकी कीमत पर, जो है पवित्रता। बाबा बार बार कहते हैं पवित्र बनो, लेकिन आज के समय में पवित्रता शब्द सुनते ही लोगों के मन में बड़े संकीर्ण विचार आते हैं। हाँ, खासकर ब्रह्मचर्य को लेकर। हाँ, तो क्या बाबा की पवित्रता की परिभाषा सिर्फ वहीं तक सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही तो इस ज्ञान की गहराई है। मुरली में बहुत स्पष्ट है कि यह पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा है। मनसा वाचा कर्मणा यानी सिर्फ कर्म से नहीं, बल्कि आपके वचन और आपके विचारों में भी पवित्रता होनी चाहिए। बाबा देवताओं का उदाहरण देते हैं। कहते हैं उन्हें कभी कोई बुरा ख्याल तक नहीं आता, उनके मुख से कभी कोई अपशब्द नहीं निकलता। वे सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। ये तो बहुत ही ऊंचा स्टैंडर्ड है। कर्मों को तो फिर भी शायद कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अपने विचारों को कोई कैसे कंट्रोल करे? सही बात। दिन भर में हजारों ख्याल आते हैं, उनमें से कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध, इसी का हिसाब रखना तो एक पूरा काम है। हाँ, और यही तो असली पुरुषार्थ है। बाबा इसे एक यात्रा की तरह समझाते हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम आज ही संपूर्ण पवित्र बन जाओ, वो रास्ता दिखाते हैं। क्या रास्ता है? कहते हैं जब तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारे विचार अपने आप शुद्ध होने लगेंगे। जैसे धूप में रखने से कपड़े का रंग उड़ जाता है ना, हाँ, वैसे ही ज्ञान सूर्य बाप की याद से मन के जो व्यर्थ और नेगेटिव विचार हैं वो भस्म होने लगते हैं। ये एक बहुत ही ऑर्गेनिक प्रक्रिया है। जबरदस्ती का सप्रेशन नहीं है, बल्कि समझ से आया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये सब करने का जो समय है पुरुषोत्तम संगम युग, ये नाम भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सही पकड़ा। पुरुष को उत्तम बनाने वाला युग। इसे देवता
यानी उत्तम पुरुष बनते हैं। बाबा याद दिलाते हैं कि ये वही महाभारत लड़ाई का समय है जिसका शास्त्रों में भी गायन है। लेकिन वो इसे रिफ्रेम करते हैं। वो कहते हैं ये कोई हथियारों की लड़ाई नहीं है, तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद के अंदर बैठे 5 विकारों से है, माया या रावण से। हाँ, जिन्हें माया या रावण कहा गया है। तो ये एक आंतरिक युद्ध है। हाँ। और इस युद्ध में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मुरली में खासतौर पर काम महाशत्रु का जिक्र है। हाँ। बाबा काम विकार को महाशत्रु कहते हैं क्योंकि ये देह अभिमान की जड़ है और इसी से बाकी के विकार भी पैदा होते हैं। अच्छा। लेकिन साथ ही बाबा एक बहुत बड़ी गारंटी भी देते हैं जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगती है। वो कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत? मतलब दुनिया का विजेता? ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब जो अपने मन को जीत लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। बिल्कुल, क्योंकि जो अपनी इंद्रियों का गुलाम है वो कभी विश्व पर राज्य कर ही नहीं सकता। देवी देवता क्यों राज्य करते हैं? क्योंकि वे स्वराज्य अधिकारी होते हैं। उनका अपने मन, बुद्धि, संस्कारों पर पूरा कंट्रोल होता है, इसीलिए वे विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो ये लड़ाई बाहरी दुनिया को जीतने की नहीं बल्कि पहले स्वयं को जीतने की है। ठीक है, दुश्मन पता चल गया, ये 5 विकार। अब सवाल है कि इस दुश्मन को हराने का हथियार क्या है? बाबा क्या रास्ता बताते हैं? हथियार है योग बल। योग बल? हाँ, कोई मंत्र तंत्र नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, कोई हठ योग नहीं, सिर्फ योग बल। और योग का अर्थ भी बाबा बहुत सरल बताते हैं, याद। बस याद? हाँ, वो कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। खाद? ये शब्द थोड़ा अजीब लगता है, इसका क्या मतलब है? जैसे खेत में खाद होती है? हाँ, बाबा बहुत ही लौकिक उदाहरण देते हैं। जैसे जमीन में खाद होती है वैसे ही आत्मा पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों की, गलत संस्कारों की मैल या खाद चढ़ी हुई है। अच्छा। यह याद एक आग की तरह है, योगाग्नि। जब हम बाप को, जो परम पवित्र हैं, याद करते हैं तो उनकी पवित्रता की किरणें हमारी आत्मा पर पड़ती हैं और इस खाद को धीरे धीरे भस्म कर देती हैं। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक क्लीनिंग प्रोसेस है। बिल्कुल। आत्मा जो तमो प्रधान यानी एकदम डिस्चार्ज हो चुकी है वो फिर से सतो प्रधान यानी फुल चार्ज हो जाती है। तो ये कोई दिमागी कसरत नहीं है बल्कि एक स्नेह और अधिकार भरा कनेक्शन है। एग्जैक्टली। जैसे एक बच्चा अपने पिता को याद करता है। बिल्कुल, यह बुद्धि का योग है। प्यार से याद करना है, बोझ समझकर नहीं। और यही योग बल उन 5 विकारों को जीतने की शक्ति देता है। ये सब समझना तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? मुरली में एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही गई है। जब हम किसी को ये ज्ञान सुनाते हैं तो हो सकता है वो बुरा मान जाए क्योंकि हम उन्हें पतित कह रहे हैं या पवित्र बनने के लिए कह रहे हैं, जो आज की दुनिया में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो होता है। तो बाबा इसके लिए क्या युक्ति बताते हैं? यहाँ बाबा की शिक्षण कला दिखती है। वो बहुत प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं। वो कहते हैं सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। वाह। मतलब अपनी बात कहो लेकिन ऐसे तरीके से कि सामने वाले को चोट न लगे, उसका अहंकार आहत न हो। ज्ञान को बहुत युक्ति और प्यार से समझाना है। ये तो किसी भी कम्युनिकेशन के लिए गोल्डन रूल है, सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए ही नहीं। हाँ, और बाबा इसे और स्पष्ट करने के लिए चूहे का उदाहरण देते हैं। कहते हैं चूहा इतनी युक्ति से काटता है कि खून भी निकलता है और पता भी नहीं चलता। हमें भी ज्ञान ऐसे ही स्नेह और युक्ति से देना है, सीधा टकराव करने के बजाय प्यार से, तर्क से और अपने जीवन के उदाहरण से समझाना है। और मुरली में ये भी कहा गया है कि जो योग में रहते हैं उन्हें समय पर मदद मिलती है। ये बात तो बहुत हिम्मत देती है कि सारा बोझ हमारे ऊपर नहीं है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि हमें सिर्फ एक अच्छा निमित्त या इंस्ट्रूमेंट बनना है। असली काम तो बाप खुद करते हैं। बाबा वकीलों और डॉक्टरों का उदाहरण भी देते हैं कि कैसे वो भी कभी-कभी जरूरी पॉइंट्स भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान के पॉइंट्स को बुद्धि में सिर्फ रखना नहीं है, उनका मंथन करते रहना है। जैसे दही को मथने से मक्खन निकलता है। बिल्कुल, वैसे ही ज्ञान को सोचने से अनुभव और शक्ति रूपी मक्खन निकलता है, जो सही समय पर काम आता है। तो ये सब ज्ञान समझने के बाद अब आते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, एक्शन पॉइंट्स। मुरली के आखिर में धारणा के लिए जो मुख्य सार होता है वो असल में उस दिन की मुरली का निचोड़ होता है। हाँ। आज क्या मुख्य बातें कही गई हैं? हाँ, तो धारणा के लिए 2 बहुत स्पष्ट निर्देश हैं। पहला, ऊंचा पद पाने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। वाह। इसका मतलब है कड़वे या व्यर्थ बोल नहीं बोलने। हर शब्द कीमती हो, ज्ञान युक्त हो और साथ ही मनसा वाचा कर्मणा,
ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हों। मुख से रत्न निकालना, ये एक बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन है। मतलब हमारे शब्द किसी को सुकून दें, रास्ता दिखाएं, न कि चुभें। और दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट है, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। ये एक दृढ़ संकल्प की बात है। सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि एक कमिटमेंट करना है। और सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पवित्र बनने की यही युक्ति सबको सुनानी है। ये सेवा का पहलू है। ये तो बहुत ही क्लियर कट टू डू लिस्ट जैसी है। अब आते हैं वरदान पर। आज का वरदान क्या है? आज का वरदान बहुत शक्तिशाली है और आज के समय की जरूरत के हिसाब से है। एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हेल्दी भाव। एवर रेडी और एवर हेल्दी मतलब हमेशा तैयार और हमेशा स्वस्थ। इन दोनों के बीच बाबा क्या कनेक्शन जोड़ रहे हैं? बाबा समझाते हैं कि असली स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक है। जो आत्मा हर परिस्थिति के लिए, हर पेपर के लिए एवर रेडी रहती है ना, हमेशा तैयार, वो कभी विचलित नहीं होती, कभी बीमार नहीं पड़ती, चाहे परिस्थितियां बदलें, कोई प्राकृतिक आपदा आए या शरीर का कोई कर्म भोग सामने आए। जो हर हाल में अचल अडोल रहता है, वही असली एवर हेल्दी है। मतलब तैयारी ही स्वास्थ्य की निशानी है। जैसे एक स्टूडेंट जो पूरे साल पढ़ता है, वो एग्जाम के नाम से घबराता नहीं, वो एवर रेडी है। एकदम सही। और आज का स्लोगन इसी बात को और मजबूत करता है, समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। ये वरदान को और भी प्रैक्टिकल बना देता है। मतलब हमारे अंदर शक्तियां हैं, ये जानना काफी नहीं है, उन्हें सही समय पर इस्तेमाल करना ही असली मास्टरी है। बिल्कुल। कई बार होता है ना कि लड़ाई खत्म होने के बाद याद आता है कि अरे मुझे तो ये कहना चाहिए था या ऐसे शांत रहना चाहिए था। बिल्कुल। ज्ञान होना एक बात है, लेकिन उस ज्ञान को शक्ति के रूप में सही समय पर प्रयोग करना ही पुरुषार्थ की सफलता का राज है। और यही मास्टर सर्वशक्तिमान अवस्था है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार यही है, परमात्मा हमें एक बेहद सरल लेकिन गहरा सौदा दे रहा है। इस एक अंतिम जन्म में विकारों को छोड़कर पवित्र बनो और बदले में 21 जन्मों का स्वर्णिम भविष्य यानी देवी देवता पद का वर्षा लो। और इस सौदे को पूरा करने का रास्ता है सिर्फ एक बाप की याद और उस याद से मिली शक्ति से अपने विकारों पर जीत। और ये समझना भी बहुत जरूरी है ना कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत मोक्ष की यात्रा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा कहते हैं जब तुम स्वयं को बदलते हो तो विश्व बदलता है। जब आत्माएं सतोप्रधान बनती हैं तो प्रकृति भी सतोप्रधान बन जाती है। कलयुग को सतयुग में बदलने का आधार हर एक आत्मा का यही पुरुषार्थ है। आपका हर शुद्ध संकल्प विश्व परिवर्तन के महान कार्य में एक ईंट की तरह जुड़ रहा है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार मन में आ रहा है। मुरली में बाबा कहते हैं कि अब ये पुरानी दुनिया और ये पुराना शरीर दोनों को छोड़ने का समय है। इस पर सोचने वाली बात ये है कि अगर किसी को ये निश्चय हो जाए, सिर्फ इंटेलेक्चुअली नहीं बल्कि दिल से, कि इस दुनिया में उसका समय वाकई बहुत थोड़ा बचा है और एक नई बेहतर दुनिया की पक्की गारंटी है, तो आज से ही उसके अपने सामान, अपने रिश्तों और अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को देखने का नजरिया कैसे बदल जाएगा? क्या वो छोटी छोटी बातों में उतना ही उलझेगा जितना आज उलझता है? ये सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।